तो दोस्तों आपका स्वागत अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस में। और आज बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को बात करूंगा। ये है विषय जो है रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, कक्षा 12वीं का। चलिए पहले केमिस्ट्री की बात करेंगे, इसके बाद सभी सब्जेक्ट जो फिजिक्स एंड जो भी सब्जेक्ट है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो कंटिन्यू आएगा चैनल में, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पूरा सिलेबस के आधारित मैं यहाँ पे बनाया हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं जो अध्याय 2 से अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अध्याय जो 1 है चैप्टर 1 जो है वो रिड्यूज है, और रिड्यूज है तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके में, क्वेश्चन वहां से नहीं आएंगे चैप्टर 1 से, लेकिन चैप्टर 2 से आएंगे, इसके बाद चैप्टर 3 से आएंगे, जहां जहां से भी आएंगे मैं पूरा इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन को आप लोग को तैयार करना है। और इन क्वेश्चन को यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो वो त्रैमासिक, छमाही एंड वार्षिक कंप्लीट रूप से सभी में आपके इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी त्रैमासिक का देखते हैं, तो त्रैमासिक मीन्स आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे और ज्यादातर आएंगे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले चैप्टर का नाम है बिलियन। बिलियन मतलब सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आप लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए सभी जो है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक के क्वेश्चन सभी इन्हीं चैप्टरों से आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले कहा है कि मोलरता और मोललता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मोलरता किसे कहते हैं ये भी हो सकता है, मोललता भी किसे कहते हैं, और इसका पर्सनल उदाहरण भी मांग सकता है। ये फिर दोनों को दे करके और दोनों के उदाहरण मांग सकता है, तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। और यदि अलग अलग मांगता है तो 2-2 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा बिल्कुल बेहतर रूप से। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलता, फॉर्मलता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये भी दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए हैं, लेकिन आप लोग यदि दोनों को याद कर लेते हैं तो आपके दोनों मिला के 1 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया और 2 नंबर का क्वेश्चन। दिमाग ऐसे लगाना है, पढ़ना ऐसे है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पीपीएम सांद्रता की बात है। तो यहाँ पे पीपीएम सांद्रता जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका जो आप लोग देखे होंगे जो इसका मतलब कथन जो होता है, ठीक है ना, कहते किसे हैं, तो वो साधारण है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने के उसमें है। तो दिमाग यदि आप लोग लगा लेंगे, और इसमें पीपीएम सांद्रता कुछ है नहीं ज्यादा। इसके बाद हेनरी का नियम और इसके सीमाएं। तो हेनरी का जो नियम है वो एक बार यदि उसकी परिभाषाएं और उसकी जो थ्योरी है और उसका जो चित्र है उसको यदि आप लोग समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसान होगा आप लोगों को, और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें बस आप लोग को बताना है जो है कि कितना आप लोगों का उतार चढ़ाव, इस तरीके से आप लोग को ये बताना है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, इस तरीके से आप लोग को इसमें बताना है। और सीमाएं मतलब होता है कि दोष होता है, या फिर हेनरी जो है वो किन किन नियमों को पालन नहीं कर पाता है उसको कहते हैं, उसके जो दोष है उसी को कहते हैं सीमाएं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। तो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन विधि समझाइए। ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। यदि इन दोनों क्वेश्चन आप लोग से बन जाएंगे तो परासरण एवं परासरण दाब आसान हो जाएगा आप लोग से बनना। उन्नयन मतलब होता है ऊपर की ओर, और अवनमन मतलब नीचे की ओर। मतलब यदि क्वथनांक, जैसे क्वथनांक में बढ़ोतरी यदि होगा तो क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। हिमांक मतलब बर्फीले जो है तो उसमें यदि कमी होगा या फिर घटेगा, ठीक है, तो वो अवनमन कहलाता है। तो ये दोनों ऐसा हो जाएगा। परासरण दाब एवं परासरण एवं परासरण दाब किसे कहते हैं, तो परासरण एवं परासरण दाब का बहुत अच्छा एक उसमें आप लोग के बुक में या नोट्स में दिया है, जो कि नोट्स में आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें जो चित्र है उस चित्र से यदि आप लोग चित्र को बन गया यदि आप लोग से, और विधि बन गया तो आप लोग को उतना ही लिख देना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 गुणांक जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है त्रैमासिक के लिए। वार्षिक के लिए ज्यादा तो नहीं रहता, पर त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां तक आप लोग के क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 2 से इतने क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल आप लोग के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है विद्युत रसायन। और इसमें से आप लोगों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोग के इंपॉर्टेंट, जो है त्रैमासिक के लिए और वार्षिक के लिए भी यही है। ठीक है, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता किसे कहते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। धात्विक चालकता और वैद्युत अपघटनी चालकता में अंतर, इसमें कुछ सेल भी हैं
तो उनको भी आप लोग को देखना है। कोलरास का नियम जो है, तो कोलरास का नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यदि चैप्टर 3 से पूछा जाता तो कोलरास का नियम पूछा जाता, चाहे वो त्रैमासिक हो, छमाही हो या वार्षिक हो। सीधा यदि नहीं बन रहा, सीधा रट लीजिएगा, क्योंकि हर एक पेपर में, हर एक उसमें आपके 12वीं में, हर एक चाहे छोटा सा छोटा एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है कोलरास का नियम। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4। तो सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ और मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है, ठीक है, तो ये भी आप लोग में पूछा जाता है। इसमें आप लोग को चित्र भी मांगा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड, या फिर एक मानक इलेक्ट्रोड भी पूछा, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पूछा जाता है। डेनियल सेल और बोल्टी सेल को समझाइए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के चैप्टर 3 के अनुसार, जो है आप लोग के जो अभी जो एग्जाम होने वाला है, आगामी एग्जाम होने वाला, सभी में। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं वहां पर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है चैप्टर, उसी चैप्टर का 3 चैप्टर का नरनष्ट समीकरण क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के। अब मैं एक चीज बता देता हूं, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आप त्रैमासिक पेपर मिलाकर के देखिएगा। यदि एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो मतलब समझ लो कि फिर अलग ही बात है। बाकी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये लिख के मैं दे रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, अध्याय जो है 5 सतह रसायन जो जिसको कहते हैं। तो इस चैप्टर से भी आप लोग के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि छोटे क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी चैप्टर जो 3 था, हाँ चैप्टर जो 4 है उसको रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया, तो उससे क्वेश्चन आप लोग के नहीं आएंगे। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में अधिशोषण और अवशोषण किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, द्रव्य स्नेही कोलाइड एवं द्रव्य विरोधी कोलाइड में अंतर लिखिए, ब्राउनी गति क्या है, टिंडल प्रभाव और अपोहन गति किसे कहते हैं, स्कंदन या ऊर्जन क्या है, इसके बाद ऊर्जन वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में क्या अंतर है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्यादातर 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग को तैयार कर लेना है। और अधिशोषण और अवशोषण जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों को भी यहाँ पे, ये जैसे ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें है, ये 4 नंबर के भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं। बाकी सबसे ज्यादा यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे चैप्टर नंबर आगे, जो कि 5 नंबर तक या अध्याय 5 तक हो चुका है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अध्याय नंबर 6, जहां से तत्वों के वियोजन के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम, यहाँ से यदि क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जो चैप्टर 6 दिया है क्वेश्चन आने का त्रैमासिक में, तो यहाँ से जो 3 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इधर उधर कुछ जाने की जरूरत नहीं। धातु निष्कर्षण क्या है एवं अयस्क का सांद्रण, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। एल्यूमिनियम धातु का संशोधन कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। इसके बाद इसमें से 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस तरह बनता है, अमलगम क्या है, भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, गालक क्या है, प्रगलन क्या है, किसे कहते हैं। ये जो है इतने इकट्ठा पूछ सकता है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर जो पूछेगा तो 2-2 नंबर के हो जाएंगे। तो ये अलग अलग भी पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से जो क्वेश्चन आएंगे तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 में पी ब्लॉक के तत्व समूह 15 एवं 16 के जो तत्व पूछे जाएंगे, तो ये इस प्रकार से है। और यहाँ पे अपन देखेंगे तो आगामी कंप्लीट रूप से यहाँ तक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि समूह 15 के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समूह 15 के तत्वों का भौतिक गुण, नाइट्रोजन के हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड एवं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड समझाइए, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल बताइए, समूह 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता एवं हाइड्राइड समझाइए, ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि क्या है, इसका सीमेन का ओजोनाइजर विधि क्या है, सल्फर का ऑक्सी अम्ल बताओ। तो यहाँ तक आप लोग का ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर जो है 7 का। तो 7 चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ तक आएंगे। इतने क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लेना। सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, लगभग 12 से 14 नंबर वार्षिक में आप लोग के पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इन चैप्टरों को बिल्कुल तैयार करके रखना है। इसके बाद एक और चैप्टर बचता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे देख सकते तो वो है अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 में अपन देखेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण, और कक्षा 12वीं की जो वार्षिक पेपर है वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक का जो सिलेबस है वो यहाँ तक था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों का ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। संक्रमण तत्व उसी को कहते हैं डी ब्लॉक, और उसकी विशेषता ये अभी रेलवे के पेपर में भी पूछा गया था कि जो है आवर्त सारणी में कितने ब्लॉकों की संख्या कितनी है। तो ब्लॉकों की संख्या यहाँ पे 4 है,
जो है, ठीक है, तो एसपीडीएफ, तो ये आए थे। इस तरीके से क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन समझाइए, एक्टिनाइड और एक्टिनाइड संकुचन समझाइए, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से क्वेश्चन है, लेंथेनाइड के लेंथेनाइड से, एक्टिनाइड के एक्टिनाइड से। इसका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व में तुलना क्या है, मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तुलना क्या है। इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि क्या होता है, K2Cr2O7 बनाने की विधि क्या है। तो ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अध्याय नंबर 9 से। अध्याय नंबर 9 से यहां से आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, और जो कि ये सभी चैप्टरों से आप लोग के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग के यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, और इन सभी क्वेश्चनों को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग तैयार बिल्कुल कर लीजिएगा। आप लोग के पास अभी टाइम है, 15 दिन का टाइम है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिए और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सभी यदि क्वेश्चन आप लोग तैयार कर देते हैं तो लिख के मैं देता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग किसी साधन या बुक से ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन यदि आप लोग इतना पढ़ लेते तो ऑब्जेक्टिव आपसे ऑफिशियली बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बाकी कोई भी यदि चाहिए तो सब चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, हर सब्जेक्ट का यहाँ से मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और हर क्लास का, तो टेंशन नहीं लेना। चाहे आप लोग के छोटे भाई बहनों सभी के लिए यहाँ पे आप लोग को उपलब्ध होने वाला है हर एक तरीके से। जो भी एग्जाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बस हो गया। वहां पे और टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोग का इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी वहां पे मिल जाया करेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक एक टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैं सर्च करके लाता हूं, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट आ पाता है। लेकिन अब प्रॉपर वीडियो आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है। आप लोग के हित के लिए जुड़े रहिए एबीएस क्लासेस अंकित सर के साथ। धन्यवाद।